तुम कितने भी ज्यादा फोकस्ड हो, कितने भी ज्यादा विल पावर वाले हो, कितने भी ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन अगर तुम्हारे अराउंड गलत लोग हैं तो तुम कितना भी जोर लगा लो लाइफ में, सैबोटैज होगे ही होगे। तुम्हारा माइंड गिव अप कर देगा एट वन पॉइंट, क्योंकि तुम जिन लोगों को समझते हो कि यू कैन ट्रस्ट देम, यू कैन हैव फेथ इन देम, दोज वेरी पीपल, चाहते या ना चाहते हुए, दे आर वर्किंग अगेंस्ट यू। ओके, ये चीज़ मुझे बताना ज़रूरी है कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा किसी से भी कोई भी एसोसिएशन बनता है, चाहे वो दोस्त हो या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या फिर तुम्हारी वाइफ ही क्यों ना हो, यू हैव टू कंटिन्यूअसली इवेल्युएट देम कि क्या ये तुम्हारे इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं या फिर तुम्हारे डेट्रीमेंट में काम कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन द पोजिशन ऑफ ए जज, ऑल राइट, एंड कॉन्स्टेंटली जज ऑल द पीपल हु आर अराउंड यू, जो कि तुम्हारे साथ एसोसिएशन बना के रखे हैं। ब्लू पिल की एडवाइस है ना, डोंट जज एनीवन। वो एडवाइस इसलिए बोली जाती है ताकि लोग तुम्हारे अराउंड जैसा चाहे वैसी चीज़ें करें, जैसा चाहे वैसे बिहेव करें, और तुम बस एक्सेप्ट करते रहो लाइक अ लिटिल गुड बेबी, ऑलराइट। तो ये एडवाइस जो है ब्लू पिल की, वो क्या करती है, तुम्हारे डिफेंसेस को लोअर कर देती है। जहां तुम्हें एक सेंट्री बन के रहना चाहिए अपने बाउंड्रीज पे कि तुम किसको अंदर आने दे रहे हो अपनी बाउंड्री के, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। वहाँ ये ब्लू पिल की एडवाइस लेके कि डोंट जज एनीवन और दूसरों में सिर्फ अच्छाई देखो, अपने में सिर्फ बुराई देखो, ये सारी चीजें सुन के तुम क्या करते हो, अपने डिफेंसेस को लोअर कर देते हो, एंड यू लेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल इनटू योर लाइफ एंड योर लाइफ बिकम्स अ हलवा। और ये हर सोशल ग्रुप पे अप्लाई होता है, चाहे तुम 3-4 लोगों के फ्रेंड ग्रुप की बात करो, या तो तुम एक शहर की बात करो, या तुम पूरे पूरे देश की बात करो। जो देश, शहर और फ्रेंड ग्रुप अपने बॉर्डर्स को कंट्रोल नहीं करता, जो सबको आने देता है बस फ्रीली बिना किसी क्राइटेरिया के, उसकी बर्बादी तय है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यू शुड जज पीपल। जज करना एक नेगेटिव चीज़ नहीं है। जज करना मतलब तुम किसी को परेशान नहीं कर रहे। जज करना मतलब ये कि देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स इन योर लाइफ एंड यू आर मेकिंग श्योर दैट यू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दोज पीपल हु डोंट मीट योर स्टैंडर्ड्स। ओके, तुम्हारी अपनी लाइफ है और तुम्हारे पास पूरा चॉइस है प्रेफरेंसेस रखने का, and to only accept the people in your life who meet your preferences, who meet your standards। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनर्जी वैम्पायर्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तुम में से कई सारे लोग अभी इस सिचुएशन में फंसे हुए हो, और बिलीव इट और नॉट, इस वजह से तुम एकदम खोखले होते जा रहे हो। देयर आर पीपल अराउंड यू हु आर फीडिंग ऑन योर एनर्जी, और तुम ये नोटिस कर रहे हो कि तुम लाइफ में कितनी मेहनत कर लो, कितना भी अपने आप को पॉजिटिव रख लो, कुछ भी कर लो, डिस्पाइट एवरीथिंग यू फील सो नेगेटिव, यू फील सो डिप्रेस्ड, यू फील सो ड्रेन्ड। ऐसा क्यों हो रहा है? यू मस्ट बी वंडरिंग। भारत में आजकल यूथ के बीच में एक चीज बहुत पॉपुलर बन गई है, वो है ग्लोरिफिकेशन ऑफ मिजरी। यही वजह है कि तुम 4 लोग अगर दोस्त स्कूल के इकट्ठा हो गए तो वो कहीं पॉजिटिव बातें नहीं करेंगे कि मेरी लाइफ में ये अच्छा हुआ, या मैं ये अच्छा कर रहा हूँ, या इस तरीके से अपने को ग्रो कर रहा हूँ, या फिर मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ इससे तुम्हें फायदा होगा। इंस्टेड वो बातें ये करते हैं कि अबे यार एग्जाम में यार ये इस पेपर में मेरी फट गई यार, अरे यार इसका क्लास है यार, इस टीचर क्लास है यार, वो तो ऐसे मेरी मार लेगा यार, अरे यार जिंदगी की लगी पड़ी है यार, अरे यार झंड हो गई है जिंदगी यार। जब ये 4 लड़के ऐसी बातें करते हैं ना, तुम उनमें से अगर 5वें हो और तुम अगर कितने भी ज्यादा पॉजिटिव हो, तुम फिट इन होने के लिए तुम भी ऐसी बातें करोगे, कुछ ना कुछ फेक ही बना लोगे कि कैसे योर लाइफ सक्स। तो नॉर्म क्या हो गया है? नॉर्म हो गया है कि यू हैव टू वाइन अबाउट योर मिजरी एज मच एज यू कैन टू बी एक्सेप्टेड इन द सोशल ग्रुप, and the other person will feel familiar with you only when you whine about your misery and he feels कि हाँ तुम भी उतने ही मिजरेबल हो। ये बहुत ही गंदा कल्चर बन गया है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ मिजरी, रोमांटिसाइजेशन ऑफ मिजरी, और ये चीज तुम रिफ्लेक्ट करते हुए देखोगे हमारे देश की सोसाइटी के अंदर। यहाँ पर आदमी ये चूज करता है कि वो अपनी मिजरी के बारे में रोता रहे और कंप्लेन करता रहे, एज कंपेयर टू फाइंडिंग एन एक्शन प्लान टू एक्चुअली फिक्स द प्रॉब्लम। वो ये नहीं चाहता कि तुम उसकी प्रॉब्लम फिक्स करो, वो ये चाहता है कि वो रोए अपनी प्रॉब्लम के बारे में, फिर तुम रो अपनी प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि प्रॉब्लम के बारे में रोने पे 5-6 मिनट की शांति मिल जाती है, थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। तुम्हारी प्रॉब्लम का कॉज जो है वो अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा सिम्टम ईज हो जाता है। दैट्स व्हाई पीपल लव टू वाइन, दे लव टू कंप्लेन। बहुत सारे लोगों को देखोगे मेन स्ट्रीम चैनल्स पे कभी जाना या ब्लू पिल चैनल्स पे कभी जाना, मान लो कोई बुरी चीज़ के बारे में बात हो रही है ना, कमेंट भर में सब के सब बस रो ही रहे, किसी का मतलब कोई भी पॉजिटिव माइंडसेट नहीं। अरे ये बुरा हो रहा है, वो बुरा हो रहा है, अब तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और दुनिया भर की बातें। दे वॉन्ट पीपल टू फील बैड फॉर देम। दीज आर द पीपल दैट यू नीड टू कंप्लीटली स्टे अवे फ्रॉम। दीज आर एनर्जी वैम्पायर्स। कोई एनर्जी वैम्पायर अगर तुम्हारे अराउंड रहेगा ना, मतलब तुम अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाह रहे हो, तुम जिम जा रहे हो, तुम अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड है लाइफ को लेके, तुम अपने रूटीन को फिक्स कर चुके हो, कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन पा के अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाह रहे हो, अपनी हैबिट्स को सुधारना चाह रहे हो, एनर्जी वैम्पायर तुम्हारे आसपास रहेगा तो वो इस पूरे सिंपल प्रोसेस को भी ऐसा फील कराएगा कि कितना मुश्किल है। ऐसा कैसे?
ही विल कीप टेलिंग यू व्हाट्स द पॉइंट, ही विल कीप टेलिंग यू व्हाट्स द पॉइंट। वो कहेगा कि जिम जाने का क्या मतलब, क्या पॉइंट है बताओ। जिम जाओगे तो पैसा थोड़ी कमा पाओगे, है ना। जिम जाओगे तो पैसा थोड़ी, जिम जाने से पैसा आ जाएगा क्या, राइट। जिम जाने से पैसा आ जाएगा क्या। ये आदमी कभी ये नहीं बोलेगा कि ये जाके सड़क पे खड़े होकर ठेले पे कुछ खा रहा है, वहां से भी इसको पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन ये उसको नहीं कहेगा क्योंकि ये उसकी मिजरी को परपेचुएट करता है। जिम तुम्हारी मिजरी को कम करता है, तुम्हें सुधारता है, तो वहां पे ये पूछेगा कि इससे पैसा आ रहा है क्या। इसको ये नहीं पता कि करियर जो है लाइफ का एक हिस्सा है, और करियर को छोड़ के लाइफ के ढेर सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि फिजिकलिटी, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, देयर इज एवरीथिंग, और हर एक एस्पेक्ट को होन करना पड़ता है। तो अगर ये तुम्हारे अराउंड है, ये अपने कुछ नहीं कर रहा, ये अपने इनसिग्निफिकेंट है, ये अगर पब्लिक में तुम्हारे साथ रहेगा भी, तो अगर ये तुम्हारे साथ नहीं खड़ा रहेगा तो इसे कोई देखेगा भी नहीं, कोई नोटिस भी नहीं करेगा, बिकॉज अदर्स आर वाइज इनफ टू अवॉइड हिम। तुम क्योंकि मसीहा बनना चाहते हो तो तुम इसके साथ हो। ये क्या करेगा, तुमने इसको कंपनी दी, तुमने इसको सपोर्ट दिया, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल एंड इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग द फेवर समहाउ थ्रू हिज ओन सपोर्ट और व्हाटएवर, ही विल स्टार्ट टू बिकम अ पैरासाइट। ये पैरासाइट की तरह तुमसे चिपक जाएगा, ओके, लाइक अ लीच। एंड नाउ व्हाट ही विल डू इज, तुम थे यहां पर, वो था यहां पर, वो क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम यू एंड रीचिंग एट योर लेवल, तुम्हारे लेवल तक पहुंचने की जगह, वो पैरासाइट की तरह तुम्हारी एनर्जी चूसेगा और तुम्हें अपने लेवल पे ले आएगा। तो इससे हुआ ये कि पहले एक मिजरेबल आदमी था, अब हो जाएंगे दो मिजरेबल आदमी, ओके। दिस इज हाउ मिजरी इज परपेचुएटेड। फिल्मों वगैरह में दिखाता है कि ऐसा कोई मिजरेबल आदमी है तो तुमको मतलब अपना पूरा सब कुछ छोड़ के उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसको अपने साथ रख लेना चाहिए, ये सारी चीजें फिल्मों में दिखाता है कि ऐसा आदमी फिर सीख के अपने आप को ही बेहतर बना लेता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। याद रखो, मिजरी या प्रॉस्पेरिटी अगर साइकिल्स में आए तो समझ लो ठीक है, नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है। तुम्हारी लाइफ में हमेशा प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी और हमेशा मिजरी नहीं आएगी। लेकिन अगर देखो किसी की लाइफ में कंटिन्यूअस मिजरी है ना, हर मामले में अगर वो कंटिन्यूअसली मिजरी है उसकी लाइफ में, याद रखो द ओरिजिन इज इज माइंडसेट। माइंडसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले मुझे ये वर्ड बहुत क्रिंज लगता था क्योंकि ब्लू पिल वाले माइंडसेट माइंडसेट बहुत यूज करते हैं, फेमिनिस्ट भी बहुत यूज करती हैं ये वर्ड माइंडसेट माइंडसेट की, मेन की माइंडसेट खराब है, ये हुआ है। लेकिन फ्रॉम व्हाट आई सी, फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन इन पीपल, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम मिजरेबल होगे या फिर तुम लाइफ में असल में कुछ जीतोगे। तुमने देखा होगा कुछ लोगों को जो बाद में जाके सक्सेसफुल हो गए, उन्होंने कुछ किया, जब वो कुछ नहीं भी थे ना तो वो रोने वाले आदमी नहीं थे, वो तब भी बहुत पॉजिटिव थे। वो तब भी ये सोचते थे कि हाँ, हाउ कैन आई मेक दिस डे बेटर। वो तब भी ये सोचते थे कि हाउ कैन आई कीप मूविंग फॉरवर्ड। उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता था। इस माइंडसेट से उनके दिमाग में पॉजिटिव प्रोडक्टिव थॉट्स आते थे, कुछ इनोवेटिव थॉट्स आते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मिजरी से बाहर रास्ता खोज लिया। तो याद रखो कि अगर कंटिन्यूअस मिजरी किसी की लाइफ में है तो हिज माइंडसेट हैज अ लॉट टू डू विद इट। तो अगर तुम्हारे साथ रहेगा तो ही विल इन्फेक्ट यू विद द सेम माइंडसेट, ओके। He'll infect you with the same mindset। और ये क्या करेगा, ये तुम्हें बताएगा कि there is no point of doing basically anything। मान लो तुम्हें कोई लड़की अच्छी लगी, तुम उसको जाके अप्रोच करना चाह रहे हो, उससे बात करना चाह रहे हो, ये क्या करेगा, ये पीछे खड़ा रहेगा और पीछे से तुमको लगेगा बुलाने, तुमको डिस्टर्ब करने के लिए। तुम उससे बात कर रहे हो, ये पीछे से कहेगा अच्छा सुनो 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 राजू, अच्छा सुनो ये देखो ये देखो ये देखो क्या है। असल में कुछ रहेगा नहीं, ये बहाना मार रहा है, ये बस चाह रहा है कि तुम ना बात करो उससे। अरे सुनो 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 राजू, ये देखो ये देखो ये देखो, इधर 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 आओ इधर आओ। तुम चले जाओगे उसके पास ना, ये सोच के कि दोस्त है यार, इंपॉर्टेंट है, कुछ बोल ही रहा होगा इंपॉर्टेंट। तुम जाके देखोगे असल में कुछ था ही नहीं। ही जस्ट वांटेड टू कॉल यू टू हिम, ही जस्ट वांटेड टू मेक श्योर यू स्टॉप टॉकिंग टू दैट वुमन, है ना। ये बस वो चाहता था, क्योंकि मान लो अगर तुम्हारा उस लड़की का कुछ रिलेशनशिप बन गया तो फिर होगा ये कि तुम इसको अटेंशन देना बंद कर दोगे, इसको एनर्जी देना बंद कर दोगे। अब वो लड़की फिर तुम्हारा अटेंशन लेके जाएगी, तुम्हारा अट्रैक्शन लेके जाएगी, ऑलराइट। फिर ये पैरासाइट किसके ऊपर बनेगा, लड़की के ऊपर नहीं। लड़की तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है, वो लात मार के भगा देगी इसको। पहले ही वो हाय भी बोलने जाएगा उसको ना, तो ऐसे ही लात मार के भगा देगी। तुम बने हुए हो मसीहा, मसीहा ऑफ सेविंग एवरीवन, राइट। तो तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है कि यू आर लेटिंग एवरीवन इनटू योर लाइफ। वुमेन आर इवन मोर वाइज इन दिस एस्पेक्ट। उनको दिखता है अच्छा इस आदमी से तो मुझे कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही है, ये तो एकदम से डिटरमेंट है, हटाओ इसको। पूरा टाइम जब ये तुम्हारे आसपास रहेगा तो रोता रहेगा, कंप्लेन करता रहेगा, तुम्हारी एनर्जी को सक करता रहेगा। ये बताएगा कि ये देखो ये बुरा हो रहा है, वो देखो वो बुरा हो रहा है, ये देखो मेरे साथ ये खराब हो गया, कुछ जीने का कोई मतलब ही नहीं है यार, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, एवरीथिंग इज पॉइंटलेस, ये नेगेटिव हो रहा है, वो नेगेटिव हो रहा है। ये भर देगा तुम्हारे माइंड को इतनी नेगेटिविटी से कि तुम अगर इसके साथ 1 घंटा भी बिताओगे ना, उसके बाद जब तुम अपने घर पे आओगे तो पूरा दिन तुम्हारे अराउंड नेगेटिव वाइब्स ही रहेंगी। तुम एकदम डिप्रेस्ड फील करोगे, तुम ये फील करोगे अरे यार व्हाट्स द पॉइंट। तुम वर्कआउट करने भी जाओगे, तुमको लगेगा व्हाट्स द पॉइंट यार, क्या मतलब। तुम डिप्रेशन में चले जाओगे क्योंकि उसकी एनर्जी से तुम इन्फेक्टेड हो गए हो।
ओके, लेकिन तुम्हारे अंदर का जो मसीहा है वो मानने को तैयार नहीं। मसीहा की बात सुन के तुम क्या करोगे, तुम सोचोगे कि मे बी आई शुड सेव हिम। तो जाओगे, तुम उसको बताओगे कि देखो तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है लाइफ में, ये ऐसे फिक्स हो सकती है, स्टार्ट फिक्सिंग इट। तो वो जानते हो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? वो आउटराइटली नो नहीं बोलेगा, वो बहाने बनाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक रेडिकुलस एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो वो आदमी मुझसे कह रहा है कि यार मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं क्या करूं, परेशान हूं यार, पानी तक नहीं पी पा रहा हूं। तो मैं कहूंगा देखो वहां बॉटल रखा हुआ है, पानी का पी लो। तो वो कहेगा अरे यार उठ के जाना पड़ेगा यार, चल के जाना पड़ेगा ये। मैंने कहा ठीक है, चल के चले जाओ, 5 कदम ही चलना है, पिकअप द बॉटल। अरे यार चल के चला जाऊंगा तो ढक्कन खोलना पड़ेगा यार। खोल लो, ढक्कन ही तो खोलना है। अरे यार ढक्कन खोलने में ताकत लगेगी यार, फायदा क्या ताकत खर्च करने का जब पानी ही मिले खर्च करने से। तुम्हें प्यास लगी है, जाके पी लो यार। ठीक है, मैंने ढक्कन खोल के पानी पी भी लिया, तो उससे फायदा क्या होगा? लाइफ तो वैसी की वैसी ही रहेगी। दिस इज हाउ ही विल ऑलवेज टॉक। तुम कितना भी उसको सोल्यूशन दे दो, तुम एक के ऊपर एक सोल्यूशन देते रहो, ये क्या करेगा? हर चीज का तोड़ तुम्हें बताएगा विदाउट टेकिंग एनी एक्शन एट ऑल। विदाउट टेकिंग एनी एक्शन ये सोल्यूशन ट्राई भी नहीं करेगा। तुम मान लो इससे बोलते हो कि देखो तुमको ये प्रॉब्लम है, तो ये इसका सोल्यूशन है, एक बार ट्राई करके देखो। ओके, एक बार ट्राई करके देखो। तो वो कहेगा नहीं, अगर ये हुआ तो, अगर वो ऐसा हो गया तो, अगर ये नहीं हो पाया तो। इसका यही बहाना रहेगा हमेशा। तुम इससे कहोगे अच्छा तुम्हारा शरीर बहुत वीक है तो थोड़ा बहुत वर्कआउट स्टार्ट करो, पुशअप्स वगैरह से स्टार्ट करो। अगर मेरा हड्डी टूट गया तो, अगर पुशअप्स करते वक्त मेरी उंगली मुड़ गई तो, अगर पुशअप करने पे भी नहीं हुआ तो, लेकिन यार पुशअप्स करने के साथ साथ तो पाउडर भी खाना पड़ता है तो। दीज आर द रेडिकुलस एक्सक्यूजेस ही विल मेक, और तुम हो जाओगे गुस्सा। ऑलराइट, तुम कुछ भी कर लो, ये तुमको बताएगा कि कैसे तुम्हारा बताया हुआ सोल्यूशन जो है वो काम नहीं कर सकता। विदाउट इवन ट्राइंग इट, विदाउट इवन ट्राइंग। अगर तुम्हारा दिमाग जरा सा भी ओपन है तो तुम ये रियलाइज करोगे कि ये आदमी तुमसे जो वाइनिंग और कंप्लेनिंग कर रहा था, ये अपनी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए नहीं कर रहा था। इनफैक्ट ही डज नॉट इवन वांट टू फिक्स हिज प्रॉब्लम, ही इज डिफेंडिंग, ही इज लिटरली डिफेंडिंग हिज मिजरी। इसकी जो प्रॉब्लम है ये इसको डिफेंड कर रहा है, ये बता के कि कैसे तुम्हारा ये सोल्यूशन इसके लिए काम नहीं करेगा। ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ऐसे ही हमेशा बात करेगा। हाँ लेकिन मुझे ऐसे करना पड़ेगा तो इससे तो कोई फायदा नहीं होगा। हाँ लेकिन मुझे वैसे करना पड़ेगा, इससे तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा। तुम इसको भले ही बता दो कि तुम खुद उस सिचुएशन से गुजरे हो और तुमने ये एक्शन लेके उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाला, वो कहेगा कि नहीं नहीं तुम नहीं समझते हो, सबकी स्टोरी अलग होती है, तुम नहीं समझोगे, और इसका इतना इतना सिंपल नहीं है सोल्यूशन, इतना सिंपल नहीं, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, तुम नहीं समझोगे। तुम समझ जाओगे कि इसको प्यार है अपनी मिजरी से, इसको प्यार है अपनी घटिया सिचुएशन से। He loves it and he is defending it and he will keep defending it for the rest of his life. Trust me. वो फिक्स करना नहीं चाहता। वो रोता क्यों है? तुम्हारी एनर्जी लेने के लिए। वो देख रहा है कि तुम ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। उसको पहली बात तो इनसिक्योरिटी हो जाती है कि अगर तुम निकल जाओगे आगे तो ये फिर से अकेला छूट जाएगा। तभी रोएगा किससे? तब वाइन किससे करेगा? तो he has to keep you at the same level. So what he will do is he'll keep whining to you to create this type of toxic bond with you. जहां पे तुम बैठ के उसका रोना धोना सुन रहे हो पूरा दिन, और ये रोना धोना कर रहा है, पूरा तुम्हारा एनर्जी लेके चला जा रहा है। अब जब वो जा रहा है तो यू आर फीलिंग वेरी ड्रेन्ड। ओके, यू आर फीलिंग वेरी वेरी ड्रेन्ड। तुम सोच रहे हो कि यार ये क्या था, व्हाट वाज इट, आई डोंट रियली अंडरस्टैंड। लेकिन यार वो सही कर रहा था, किसी चीज का पॉइंट नहीं है कुछ करने का, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग एनीथिंग। और फिर ये सारी चीजें सोच के तुम बैठ जाओगे एकदम आराम से, और वही लड़के जो तुम्हारी तरह नहीं सोचते, जो मसीहा नहीं बनते, वो दुनिया के फ्रूट्स को एंजॉय करेंगे और दुनिया में मजे करेंगे, और तुम बैठ के यहाँ पे ये बातें करना कि कैसे हर चीज पॉइंटलेस है। क्या एनर्जी वैम्पायर ये सारी चीजें जानबूझ के करता है? कभी कभी हाँ, पर इन मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं। इट शुडंट मैटर टू यू। द ऑब्जेक्टिव रियलिटी इज दैट ही इज सकिंग ऑन योर एनर्जी एंड यू शुड स्टॉप इट राइट नाउ। किसी भी ऐसे प्राणी को जो कि तुम देख लो, देखो देयर आर सम पीपल हु कंप्लेन अबाउट अ प्रॉब्लम, लेकिन जब तुम उनको बता दो कि ये एक्शन प्लान है, दे एक्चुअली ट्राई इट, ऑलराइट, दे ट्राई इट एंड दे डू समथिंग एंड दे गेट बेटर। लेकिन एक प्राणी होता है, उसको तुम बताओगे तो ये तुम्हारा ही तोड़ तुमको बताने लगेगा, तुम्ही को बताने लगेगा कि ये कैसे कैसे तुम गलत हो। यू विल टेल हिम कि अच्छा ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी, दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। वो कहेगा नहीं नहीं तुम गलत हो, ये ऐसे नहीं हो सकता। तुम कहोगे ठीक है ये नहीं हो सकता तो तुम ये चीज कर सकते हो, दिस इज वे बेटर। वो कहेगा नहीं ये भी नहीं हो सकता, अगर ऐसा हो गया तो, है ना, ये तो करता रहेगा। जहां तुम ये डिटेक्ट कर लो कि कोई ऐसा प्राणी तुम्हारी लाइफ में इस टाइप वाला है जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहता बल्कि प्रॉब्लम को डिफेंड करना चाहता है, कट देम ऑफ राइट अवे, राइट अवे। उसको निकालो लाइफ से, तुरंत निकाल दो। ये बहुत बहुत जरूरी है, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए।
तुम्हारा पूरा प्रोग्रेस खत्म हो जाएगा, सैबोटेज हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा अगर तुमने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में लाया। ठीक है, याद रखो तुम्हारी लाइफ एक लाइन में चल रही है, तुमको अपनी लाइफ को बचाना है। तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे रास्ते में ढेर सारे ऐसे लोग आएंगे जो कि तुमको पीछे खींचेंगे। यू हैव टू इग्नोर दिस पीपल, यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, ताकि बाद में जाके जब तुम बूढ़े रहो तो तुम्हें कोई रिग्रेट ना रहे। ऐसे टाइम पे जो पैरासाइट्स हैं, दे विल ऑल्सो ट्राई टू अटैक यू। It's up to you whether you allow them in your life or not. If you allow them, then the results will be disastrous. तो कोई भी ऐसा प्राणी तुम्हें दिख रहा है, पोलाइटली इन सबको रिजेक्ट करो अपनी लाइफ से। दोस्त मत बनाओ इनको अपना थोड़ा भी। अपने फ्रेंड सर्कल को भी ये इंस्ट्रक्ट कर दो कि ऐसे किसी प्राणी को हमारे फ्रेंड सर्कल में नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो मैं नहीं रहूंगा इसमें, और अगर पोलाइटली नहीं हो पा रहा है तो रूडली ही ये काम करो, लेकिन करो। ओके, दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी। अब मान लो कुछ लोगों के घर में ही ये प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोगों ने मुझे बताया कि उनके फैमिली में ही ऐसे लोग हैं, तो वहाँ पर इतना तुम स्ट्रिक्ट हो नहीं सकते क्योंकि घर है। ऐसे में क्या कर सकते हो, मान लो तुम्हारे फैमिली का कोई ऐसा मेंबर है जो कि ऐसा एनर्जी पैरासाइट है, एनर्जी वैम्पायर है, तो जब भी ये तुम्हारे अराउंड आए और अपना वाइनिंग करे, रोना धोना करे, सबसे बड़ी गलती तुम करते हो बाय एंगेजिंग। चाहे तुम पॉजिटिव वे में करो या गुस्से में करो कि तुम ये सब क्यों रोना धोना करते हो, भागो यहाँ से। नहीं, ट्राई द ग्रे रॉक टेक्निक। ग्रे रॉक टेक्निक में ये होता है कि तुम कंप्लीटली इमोशनली अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हो किसी ऐसे प्राणी के अराउंड जो कि तुम्हारे इंटरेस्ट में नहीं है। मान लो तुम बैठे हुए आराम से कुछ अपना काम कर रहे हो, वहां पे ये प्राणी आता है और लगता है रोने की, देखो ये खराब, वो नेता देखो ऐसे बोल दिया, ये देखो ये नेता ऐसे बोल दिया, देखो वहां पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यू डू नॉट इवन रिएक्ट एट ऑल। तुम अपना बस किए जा रहे हो, काम जो कर रहे हो। तुमने कुछ बोला भी नहीं, ना ही तुमने उसकी तरफ देखा, तो वो तुमको दोबारा पोक करेगा। सुनो तो, तुमने सुना है नहीं, तुमने सुना नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। यू आर स्टिल नॉन रिएक्टिव। ऐसा क्या हो गया है, मैं इतना बुरा हूं कि तुम मेरी बात नहीं सुन सकते? ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। यू आर स्टिल नॉन रिएक्टिव। डन। वो 3-4 बार सीलिंग करेगा, 3-4 बार चिल्लाएगा, लेकिन देन ही विल क्वाइट डाउन। ऑलराइट, ऐसे में ये होगा कि तुम कोई रिजेंटमेंट नहीं क्रिएट करोगे झगड़ा करके, चिल्ला के, और ना ही तुम इस टॉक्सिक डायनामिक को परपेचुएट करोगे। ये डायनामिक तब तक चल रहा था जब तक तुम अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे इसको, और एनर्जी तुम प्रोवाइड दोनों वे में कर रहे हो। अगर तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो तब भी, और अगर तुम उस पर गुस्सा कर रहे हो, उसको गालियां दे रहे हो तब भी, दोनों वे में एनर्जी उसको मिल रही है। बट वेन यू स्टार्ट द ग्रे रॉक टेक्निक, व्हेन यू कंप्लीटली बिकम अनरिस्पॉन्सिव, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, दैट इज व्हेन यू कट ऑफ द एनर्जी सप्लाई। यहां से वो पैरासाइट खत्म हो जाएगा, यहां से उस पैरासाइट को जाना ही होगा। एज सुन एज यू बिकम कंप्लीटली नॉन रिस्पॉन्सिव, द पैरासाइट हैज टू गो। ये चीज कभी ट्राई करके देखना, जिन लोगों को तुम रूडली डिसमिस नहीं कर सकते हो, तो ये चीज ट्राई करना कि दे आर अराउंड यू बट यू एक्ट लाइक दे डोंट एग्जिस्ट। और इसके लिए बहुत विल पावर लगती है, बहुत दम लगता है, सबके बस की बात नहीं है कि तुम्हारे अराउंड कोई नाचता रहे, कूदता रहे, और तुम तब भी एकदम नॉन रिस्पॉन्सिव हो, यू आर एक्टिंग लाइक दे डोंट एग्जिस्ट। तो तब भी कामली ऐसे बैठे हुए हो जो भी अपना काम कर रहे हो, और वो तुम्हारे अराउंड चिल्लाया जा रहा है, रोए जा रहा है, गालियां दिए जा रहा है, एंड यू आर स्टिल वेरी काम, यू डोंट केयर, है ना। यू डोंट कंप्लीटली केयर, तुमको उसकी तरफ देखना भी नहीं है, ऐसा लगना भी नहीं चाहिए कि तुमने नोटिस कर लिया है कि वो रूम में आ गया। ओके, दिस इज हाउ एक्सट्रीम यू हैव टू बी, कि इट डजंट इवन एग्जिस्ट। दैट इज हाउ यू डिस्ट्रॉय पैरासाइट्स, दिस इज द बेस्ट वे। और बाहर वाला कोई है तब तो उसको आराम से तुम रूडली भी डिसमिस कर सकते हो। दिस इज हाउ यू डील विद एनर्जी पैरासाइट्स। और जहां एक बार कनेक्शन कट हो गया ना, वहां फिर वो तुमसे दूर हो जाएगा, फिर वो तुमसे नरिशमेंट नहीं लेगा, वो किसी और को पकड़ लेगा। और बहुत आसान है उसके लिए पकड़ना, क्योंकि एवरेज आदमी यही होता है, मसीहा होता है वो। तो एवरेज आदमी क्या करेगा, वो देखेगा अच्छा ये तो मिजरेबल है, तो मुझे थोड़ा सा इससे बात करके इसको अच्छा फील कराना चाहिए, ठीक है, हो सकता है कि सुधर जाए। और तब शुरुआत होती है एक बहुत ही टॉक्सिक टाइप के पैरासिटिक रिलेशनशिप की, बिकॉज दीज गाइज डोंट अंडरस्टैंड दैट मिजरी लव्स कंपनी।